अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज के ख़बरनामे के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज हफ़्ते का दिन है 19 ज़ीक़ात 1446 हिजरी और 17 मई 2025। आज की एक अहम तरीन ख़बर नाज़रीन ये है कि लाल मस्जिद के सरबराह मौलाना अब्दुल अज़ीज़, जिनकी 2 नस्लों ने दीन इस्लाम की खातिर क़ुरबानी दी, उनके वालिद भी शहीद, उनका बेटा भी शहीद, उनका भाई भी शहीद, तो उस लाल मस्जिद में मुफ्ती अब्दुल कवी साहब तशरीफ़ का टोकरा उठा के हाजिर खिदमत हो गए। मौलाना अब्दुल कवी साहब ने मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब ने अपनी पूरी दीनी गैरत और हमीयत का मुजाहरा करते हुए क्लाशनकोफ हाथ में लेकर गोली मारने की धमकी देकर मुफ्ती अब्दुल कवी को वहाँ से निकाल दिया। 100 सलाम मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, आपकी इस जुर्रत को, आपकी इस दीनी गैरत को, आपकी इस दीनी हमीयत को कि आपने उस मुफ्ती अब्दुल कवी को, जो हराम को हलाल और हलाल को हराम करने की फ़िक्र में है, जो दजल व तलबीस में मुब्तला है, जो शार इस्लाम की तौहीन पे तौहीन कर रहा है, जो शराब की खुली इजाज़त देता है, मुफ्ती बन के कंजरियों के साथ खड़े होता है, कराकुली उनसे तब्दील करवाता है, कांधे से कांधा मिलाता है, आँखों से आँखें मिलाता है, बॉडी लैंग्वेज का बादशाह है, शैतान है, वो लाल मस्जिद में भी आके फिर कोई नया ड्रामा करने की फ़िक्र में था कि किसी तरह मैं अखबारात में ख़बरों की जीनत बन जाऊं। इस दयूस मुफ्ती को इस शोहरत दौलत इतनी अजीज़ है और ये दौलत और शोहरत का इतना हरीस है और ये इस हवाले से इतना अंधा और जलील और रुस्वा इंसान है, इसे कोई फ़िक्र नहीं होती कि ये दौलत और शोहरत के हुसूल के लिए क्या काम कर रहा है। इसे नाचना पड़े, इसे नंगा होना पड़े, इसे किसी को नंगा करना पड़े, हलाल को हराम करना पड़े, हराम को हलाल करना पड़े। इस दयूस को, खबीस को बिल्कुल सिरे से शर्म ही नहीं आती। हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिला। अगर हमें मौका मिलता तो शायद हम मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब की तरह दीनी गैरत और हमीयत का मुजाहरा न कर सकते, लेकिन मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने दीनी गैरत और हमीयत का मुजाहरा करके पाकिस्तान के तमाम उलमा को, तमाम मसालिक के, अहले सुन्नत के मसालिक के उलमा को, जो मसालिक ख़ुद को अहले सुन्नत से मंसूब करते हैं, उन सब को ये दरस दिया है, गैरत का दरस दिया है और उसे इबरत का निशान बनाया है और तमाम उलमा को अपने अमल से ये साबित कर दिया है तमाम उलमा के सामने कि इस खबीस के साथ यही सलूक होना चाहिए। ये खबीस महज एक गुनाहगार नहीं कि इसको रियायतें मिलें, ये खबीस एक आदि मुजरिम है, ये खबीस हलाल और हराम की धज्जियाँ उड़ा रहा है, ये खबीस शराब की इजाज़त दे रहा है, ये दयूस और खबीस अपने साथ मुफ्ती के साबिक़ लाहिक़े लगा के दीन को बदनाम कर रहा है, अहले दीन को बदनाम कर रहा है। खुद मेरा इस हवाले से तजर्बा है कि हम पहले मुफ्ती अब्दुल कवी के इन खन्नासियत से पहले, ऐसी खन्नासियों से पहले जब हम मीडिया में जाते थे तो किसी खातून से आमना सामना भी होता था तो बड़े पूरे एतमाद तरीके से हमारी बात होती थी। लेकिन जब आज हम मीडिया पे जाते हैं, अगरचे मैंने खुद ही बज़ात खुद मीडिया पे जाना मैंने कम कर दिया, तो अपने काम इतने होते हैं कि अब जाने का इतना मौका नहीं होता, लेकिन अब जब हम मीडिया पे जाते हैं तो मुफ्ती अब्दुल कवी ने जो खबासतें बखेरी हैं उसका नतीजा ये होता है कि ख़ातून से बात करते हुए हमें शर्म आ रही होती है। कभी कभी ये जहन में भी आ रहा होता है शायद आगे पीछे कि कहीं कोई ख़ातून कोई गलत मतलब तो नहीं रही। इस किस्म के ख़यालात शायद हमें बाद में भी या मौके पर भी आते हैं। यानी ये चीज़, ये खबासत इसने पैदा की कि अब बंदा आलिम दीन को भी गलत नज़र से बड़ी आसानी से मीडिया के ऊपर देख लेता है कि कहीं ये दूसरा मुफ्ती अब्दुल कवी तो नहीं है। ये इतना खबीस और दयूस आदमी है,
इसके साथ मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने जो कुछ किया मबनी बरहक किया। मौलाना अब्दुल अजीज साहब पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे बुज़दिल, खबीस और तलबीस इबलीस में मुब्तला इस दज्जाल पे होनी चाहिए। मुफ्ती अब्दुल कवी पर मैं इससे ज़्यादा क्या बात करूँ, हालांकि मैं वो शख्स हूँ कि मैंने मीडिया के ऊपर मुफ्ती अब्दुल कवी का एक हवाले से दिफा किया था बहुत पहले, जब ये ऐसी खबासतों में मुब्तला नहीं था। मैंने बराह रास्त मुफ्ती अब्दुल कवी का दिफा नहीं किया था, वजह यह थी कि किंदील बलोच के कत्ल के इल्ज़ाम मुफ्ती अब्दुल कवी पे लग रहा था और गालिबन मुल्तान के अंदर सेशन कोर्ट में इसका मुकदमा ज़ेरे बहस था। मुझे एक मुल्क के एक मारूफ टीवी चैनल पर बुलाया गया जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला का ज़ाती चैनल है, और मेरे साथ पहली मरतबा ये हुआ, कभी आज तक मुझे डिक्टेट नहीं किया गया और न अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस हवाले से कोई डिक्टेट कर सकता है। अल्लाह ताला मुझे बड़ी बात से बचाए और आजमाइश से बचाए, बिइज़्निल्लाह और बिहम्दिल्लाह बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरी मीडिया की ज़िंदगी का पहला मौका था कि लाइव ट्रांसमिशन से पहले प्रोड्यूसर्स की, लाइव ट्रांसमिशन करने वालों की टीम बैठी, मुझे समझाया कि भाई अभी मुफ्ती अब्दुल कवी पर बात होनी है, आपने तमाम का तमाम सारे का सारा इल्ज़ाम किंदील बलोच के कत्ल की सारी जिम्मेदारी आपने मुफ्ती अब्दुल कवी पे डालनी है। मेरे कान खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है? यानी मुफ्ती अब्दुल कवी पर जिम्मेदारी डालने का मतलब ये है कि जो मुल्तान सेशन कोर्ट में मुकदमा कत्ल चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, मैं उसको बाईपास करूँ, ये तो तौहीन अदालत है। और दूसरी बात यह है, मुफ्ती अब्दुल कवी पर किंदील बलोच के कत्ल डालने का मतलब मुफ्ती अब्दुल कवी पर कत्ल नहीं डालना, बल्कि ममलिकत के मजहबी लोगों पर किंदील बलोच के कत्ल को डालना है, मजहबी लोगों पर इस इल्ज़ाम को धरना है। और इसके पीछे मुल्क की समाजी तंजीमें एक्टिव थी, ये बात याद रखिएगा, ख़वातीन की समाजी तंजीमें एक्टिव थी जो बिल्कुल बेदीन मुल्हिदाना नज़रियात रखने वाली तंजीमात होती हैं। मैं चुकन्ना हो गया, मेरे कान खड़े हो गए, ये क्या हुआ। बहरहाल मैंने उन्हें कोई यकीन दहानी तो नहीं करवाई, लेकिन मैंने उनकी उम्मीदों पर पानी भी नहीं फेरा। लाइव ट्रांसमिशन, मैंने कहा लाइव ट्रांसमिशन तो बंदे के पास इख्तियार होता है। जब हम लाइव ट्रांसमिशन में बैठे, मुझे अभी तक याद है कि कराची से एक एंकर थी जिनके साथ मेरा पहले भी एक दो प्रोग्राम होते रहे, उन्होंने मुझसे मुफ्ती अब्दुल कवी के बारे में सवाल किया, तो मैंने खुल के बात की कि किंदील बलोच की सबसे पहले जो कत्ल का इल्ज़ाम है, कत्ल का ज़िम्मेदार खुद किंदील बलोच है। एक मामूल कबूल सूरत सी लड़की इतना कुछ करके अपने आप को नंगर करके मैदान में उतरी, तो ये सारा के सारा सारी जिम्मेदारी खुद किंदील बलोच के ऊपर है। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर है, जिसने उसको हज़ारों लाखों की तादाद में उसको फॉलोइंग दी और क्या कहते हैं उसको शोहरत दी। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया किंदील बलोच के कत्ल का ज़िम्मेदार है, जिसने एक चुड़ैल तो मैं नहीं कहूँगा, कबूल सूरत भी नहीं, कि एक खामखा की लड़की को इतनी शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचाया और नतीजा उसके कत्ल की सूरत में निकला। मुफ्ती अब्दुल कवी की जब बात की तो मैंने कहा मुफ्ती अब्दुल कवी के कत्ल का मुकदमा चूँकि सेशन कोर्ट में ज़ेर समाअत है, मैं इस हवाले से बात नहीं करूँगा, सेशन कोर्ट जो भी फैसला करे। वहाँ बहरहाल शायद एक क्या कहते हैं तज्ज़िया निगार से मेरी मुठभेड़ भी हुई। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मुफ्ती अब्दुल कवी ने फ़ोन पर मेरा शुक्रिया अदा किया कि मौलाना मैंने जेल में बैठकर आपका प्रोग्राम देखा, आपने मेरी हिमायत की। मैंने कहा मैंने आपकी हिमायत नहीं की, मैंने जो सच्ची बात थी वो बताइए। उस दौरान वो आपकी हिमायत हो गई तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैंने कम व बेश मुफ्ती अब्दुल कवी के मुंह पर कही है, जब उन्होंने मुझे फ़ोन पर शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरा क्या कहते हैं मेरी हिमायत की। मैंने उनकी हिमायत नहीं की थी। दरअसल बात ये थी कि मुफ्ती अब्दुल कवी के कंधे पे बंदूक रखकर तमाम मजहबी तबके को लपेटा जा रहा था कि मजहबी तबका किंदील बलोच के कत्ल का जिम्मेदार है। लेकिन इस वाक़े के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी ने नसीहत लेने की बजाय वो खबासतें शुरू कर दी कि आज इसकी खबासतें यहाँ तक पहुँची हैं कि लाल मस्जिद के मुजाहिद मौलाना अब्दुल अजीज़ को मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ ये सलूक करना पड़ा, बिल्कुल शरीयत की रोशनी में। इंडिया के एक आलिम दीन है जो सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं,
तो मुफ्ती अब्दुल कवी के इस वाक़े के बाद जो लाल मस्जिद में गए और इंतहाई जलील करके निकाले गए, मुख्तसर सी उन्होंने सोशल मीडिया पे तहरीर लिखी है और बड़ी कमाल की जामे माने तहरीर है। वो आपको मिन वान पढ़ देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। वो सोशल मीडिया पर आने वाले जो हमारे एक आलिम दीन है इंडिया के, वो लिखते हैं, उन्होंने ऊपर जो उन्वान दिया है वो लिखा है बाज़ारी मुफ्ती। बाज़ारी मुफ्ती का उन्वान दिया है। लिखते हैं, पड़ोसी मुल्क में जिस तरह एक इदारे के दफ्तर से मारूफ शैतान को रांदा किया गया, वो मिसाली रवैया है। ये शख्स मुजर्रद गुनाहगार नहीं, खुदा का बागी है। इस पर इस्तिग़फ़ाफ़ कहते हैं हल्कापन, इस्तिग़फ़ाफ़ की दफ़ात आयद हैं, यानी इसने दीन को हल्का कर दिया। इस पर इस्तिग़फ़ाफ़ की दफ़ात आयद हैं। इसको अहले मासी की मुराआत नहीं दी जा सकती। वो आदि आसी है, कबाइर का जश्न मनाता है, मुहर्रमात को सेलिब्रेट करता है। खलवत का फ़िस्क ज़ाती मामला है, लाइक सतर है। अलानिया मासियत को इस पर क़ियास करना बेमहल है। ख़ता एक अमर है, जबकि तमस्खुर, इस्तेहज़ा और तमाशा साजी अमर दिगर है। इसने मजहबी लाहिकों और साबिकों के साथ ऑनलाइन हराम कारियों के ज़रिए शरीयत को बाजीचा बनाया है। इसका कज़िया गुनाह का नहीं, तहरीफ, तलबीस, इफ्तिरा और इर्तिदाद का है। इसको गोली मारने की तंबीह 100% वाजिबी थी। वीडियो ने महजूज किया, मज़ा आ गया। मौलाना साहिब इस वाक़े में ईमान के आला मर्तबे पर थे और हम लुत्फ़खोर ईमान के तीसरे और आखिरी पाए पर हज़रत मौलाना को खिराज तहसीन पेश है। बड़ी कमाल की जामे माने तहरीर है। तो मुफ्ती अब्दुल कवी के बारे में इतनी ही बात काफ़ी है। और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, अगर ये वीडियो आपकी नज़र से गुज़रे तो मैं आपके हक़ में हिदायत की दुआ करता हूँ। अल्लाह आपको हिदायत दे और आपके गुनाह से आपको भी और पूरी उम्मत को बचाए। और हिदायत आपकी तकदीर में नहीं है, अल्लाह ताला आपको निशान इबरत बना दे, जलील व खार कर दे, रांदा दरगाह कर दे। आगे चलते हैं जी। आपने ट्रंप को देख लिया। ट्रंप आजकल निकला हुआ है मुसलमान मुल्कों के दौरों पर। मुसलमान मुल्कों में से भी खुसूसियत से वो अरब ममालिक के दौरे पर निकला हुआ है। अरब ममालिक के दौरों में भी खुसूसियत से 2 दौरे उसके सामने आए, पता नहीं वापस अपने मकाम पे वापस चला गया कि नहीं। सऊदीया का दौरा किया, कतर का दौरा किया। इन दोनों दौरों में जिस तरह उम्मत मुस्लिमा की बेटियों की इज़्ज़त उछाली गई, अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। वो अरब जो अपनी गैरत में, जो अपनी हमीयत में, जो इस्लाम के लिए अपनी जान व माल कुर्बान करने में हरावल दस्ता थे, सबसे आगे थे। आज वो अरब ज़िल्लत के उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां वो ट्रंप के सामने अपनी बेटियों को पेश कर रहे हैं और उनसे कौम की बेटियां हाथ मिला रही हैं, सामने आ रही हैं और उसको इतने महंगे तहाइफ दे रहे हैं कि अल अमान वल हफीज़। ये ट्रंप, इसको आप ये समझ लें जैसे गली का कनटुट्टा होता है। जब वो गली का कनटुट्टा अपनी गली से बाहर निकलता है तो मुफ्त में नहीं निकलता, वो हर कदम पर जगह गुंडा टैक्स वसूल करना शुरू कर देता है। जाते जाते जेब भर के वापस अपने घर की राह लेता है। ये ट्रंप, ये आलमी दुनिया का कनटुट्टा है। ये अमेरिका की जेब भरने के लिए इस वक्त बाहर निकला हुआ है। ये आलमी कनटुट्टा उम्मत मुस्लिमा से खिराज वसूल कर रहा है और उम्मत मुस्लिमा की दौलत पर हाथ साफ़ कर रहा है, इज़्ज़त और नामूस पर हाथ साफ़ कर रहा है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी उम्मत मुस्लिमा की ऐसे कनटुट्टों से हिफाजत फरमाए और हमें अल्लाह ताला अपनी तरफ वापस आने की तौफीक अता फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, आगे चलते हैं। आज की अहम तरीन ख़बर यह है कि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए दरिया चिनाब पर नहर की तोसी, जहलुम और सिंध पर नए आबी ज़ख़ीरे बनाने का भारती मंसूबा। अल्लाह अकबर। मुमकिन मंसूबों में ऐसे डैम भी शामिल हैं जो बड़ी मकदार में पानी ज़ख़ीरा कर सकें। भारत ने 5 डैमों के लिए मौजू मकामात की निशानदही भी कर ली। बरतानवी ख़बर रसां इदारा। अब इस हवाले से पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होती है, इंतज़ार कीजिए। अल्लाह ताला, बहरहाल जी, नबी अलैहिस्सलाम ने जो ग़ज़वा हिंद की बात की है, ये सारी बातें ग़ज़वा हिंद की तरफ जा रही हैं।
अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि ग़ज़वा हिंद पर हम बात कर सकें। आगे चलते हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी समेत सारे भारतीय अपने ज़ख़म चाट रहे हैं। शुजात ने बड़े कमाल का बयान दिया। चौधरी शुजात जो एक मुतदय्यन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ुद भी एक दीनी जहन रखते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ कामयाबी पर रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप देख लें, हमने हिम्मत दिखाई तो सियासतदानों के बयानात में भी आपको हिम्मत, हौसला, गैरत, शुजात और हमियत दिख रही है। ये होती है क़ियादत की बरक़ात कि आपकी क़ियादत के अंदर, क़ियादत से मुराद मैं सिर्फ़ फ़ौजी क़ियादत की बात कर रहा हूँ, आज की सियासी क़ियादत पर न मैंने कभी एतबार किया था, न करता हूँ, न आइंदा के लिए भी इंशाअल्लाह कोई ऐसा इरादा नहीं है। अच्छा जी, अगली बात कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि जंग जीत ली, अब कश्मीर का हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म, दुश्मन को ऐसा थप्पड़ मारा है कि वो उम्र भर याद रखेगा। फ़तह के बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को आज वो मकाम अता किया कि कोई बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता रोक नहीं सकती। हम अमन चाहते हैं। जंगों से यही सबक मिला कि पुरअमन हमसायों की तरह मुज़ाकरात से तमाम मसाइल हल करें, फिर तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर बात करें। ये तिजारती ख़ानदान को हमेशा तिजारत याद आती है। मियाँ साहब का ख़ानदान एक तिजारती ख़ानदान है, बस इन्हें हमेशा तिजारत 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 और बस तिजारत याद आती है। जो इन्होंने पहली बात की है कि फ़तह के बाद अल्लाह ने हमें वो मकाम दिया पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर, पूरी दुनिया में। बिल्कुल वज़ीर आज़म, आपके इस बयान से हमें इत्तिफ़ाक़ है कि जंग के बाद अल्लाह ताला ने हमें फ़तह के बाद ये मकाम दिया। तो आप समझ लें, इज़्ज़त हिम्मत में है, मईशत भी हिम्मत में है, और इसी तरह खुदा की इताअत में सब कुछ है। आप हिम्मत करें, आगे बढ़ें, इंशाअल्लाह ये आवाम आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी। लेकिन फ़ौरन से फिर तिजारत का कलमा पढ़ना शुरू ना कर दें। यही दुश्मन इंडिया आपको कश्मीर में, आपकी माओ बहनों को, मेरी माओ बहनों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। आप आलू टमाटर की तिजारत की बात करते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का यही विज़न है कि वो भारत से तिजारत चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, कश्मीर का कज़िया मौजूद होते हुए, जबकि अल्लाह की शरीयत ये चाहती है कि जंगी जो हरबी मुल्क है, जंगी दुश्मन, जंगी मुल्क, उसके साथ अल्लाह की शरीयत आपको तिजारत की इजाज़त नहीं देती। एक तरफ वो आप माओ बहनों की इस्मत दरी करें, गाजर मूली की तरह काटें, और दूसरी तरफ आप आलू टमाटर की तिजारत करें। ये किसी तरह फितरत भी इजाज़त नहीं देती, आम फिरासत और अक्ल आमा भी इजाज़त नहीं देती। अल्लाह की शरीयत तो सिरे से इजाज़त ही नहीं देती। इसलिए तिजारत का कलमा न पढ़ा करें। और आप ये देखें, तिजारत पे बात आई तो मैं आपको एक ख़बर पहले पढ़ दूँ। कशीदगी के बावजूद अफ़गानिस्तान से सामान लेकर आने वाले ट्रक वागा के रास्ते भारत रवाना। ये ट्रक अफ़गानिस्तान से आए थे, पाकिस्तान ने बाकायदा भारत रवाना कर दिए। इन रवाना करने में अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत भी मुजरिम है कि जब ये पता है कि ये ट्रक क्या कहते हैं, पाकिस्तान और भारत की जंग लगी है, तो अफ़गानिस्तान के तालिबान को भी गैरत का मुजाहरा करते हुए, अगर उन्होंने जंग से पहले ट्रक भेजे थे तो ट्रक वापस जाने चाहिए थे, जंग से बाद भेजे थे तो वहाँ रुके हुए थे, फिर भी वापस जाने चाहिए थे। पाकिस्तान को भी चाहिए था अपनी गैरत का मुजाहरा करते हुए वाघा बॉर्डर से इन ट्रकों को पार न करवाएं जिसमें खुशक मेवजात वगैरह थे। बहरहाल यही तो ख़वातीन व हज़रात हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हम गैरत दिखाने के लिए तैयार नहीं होते। चलिए, गैरत पे बात आई तो अगली ख़बर पहले ही पढ़ दूँ कि पाकिस्तान की हिमायत पर एक भारतीय यूनिवर्सिटी का इस्तांबुल से तालीमी मुआहदा ख़त्म। मूतर कोला पीने वाले हिंदू बुनिया के अंदर इतनी गैरत है कि उसकी एक यूनिवर्सिटी ने इस्तांबुल से तालीमी मुआहदा ख़त्म कर दिया। क्यों? कि तुर्की पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गया था। और हम, न अरबों को गैरत आती है, न पाकिस्तान को गैरत आती है। ये हिंदुस्तान अलल ऐलान इसराइल के साथ गज़ा के मामले में कोई मुल्क इससे बाइकाट करने के लिए तैयार नहीं है। उम्मत मुस्लिमा आज इन जंगी दुश्मनों से, इन जंगी मुल्कों से अगर सिर्फ तिजारत ही का बाइकाट कर दे तो ये सजदा रेज़ हो जाए, ये गिर जाए। लेकिन हमसे ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमने अल्लाह और उसके रसूल की ताअत को छोड़ा हुआ है। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
हम आखिरी ख़बरों की तरफ बढ़ रहे हैं। सीज़ फायर बरकरार रहता तो मुमकिन IMF टीम इस हफ्ते आए। आलमी प्लेयर्स ख़ासकर अमेरिका की मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी हुई। अगर ये जंग बंदी अमेरिका की मुदाखलत से हुई है, जैसा कि इस वक्त बिल्कुल ये फ़िज़ा में गोया ख़बर मुतवातिर की तरह गर्दिश कर रही है, तो बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है। वज़ीर आज़म साहब ने एक बयान जारी किया है। वज़ीर आज़म कहते हैं हमारे कि आर्मी चीफ से कहा कि अल्लाह ने हमें फ़तह दे दी है। अगर वो यानी भारत सीज़ फायर का कह रहा है तो हमें सीज़ फायर को कबूल कर लेना चाहिए। जब ये जंग लगी हुई थी, हमने जवाबी इक़दाम किया था। उस हवाले से वज़ीर आज़म की ये स्टेटमेंट आई है कि मैंने आर्मी चीफ से कहा कि अल्लाह ने हमें फ़तह दे दी है, दुश्मन सीज़ फायर की बात कर रहा है, हमें उसकी ये बात कबूल कर लेनी चाहिए। तो मैं इख्तिसार के साथ बात करता हूँ ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहली बात यह है, अगर ये जवाबी मारिका हक़ वज़ीर आज़म साहब आपकी राय से रुका है तो हमें बहुत दुख है और हमें आपकी राय से इत्तिफाक बिल्कुल भी नहीं। दुश्मन से सुलह सलामती की तरफ, दुश्मन अगर सुलह सलामती की तरफ माइल हो जाए तो फिर हमें सुलह सफाई की तरफ फ़ौरन माइल नहीं होना, बल्कि हमने हालात को सामने रख के फैसला करना है कि यह सुलह करना बेहतर है या जवाबी इक़दाम जंग को जारी रखना बेहतर है। जो बेहतर हो वही करना चाहिए। ये नहीं कि चूंकि दुश्मन ने दरख्वास्त कर दी और हम जंग जीत चुके हैं, भाई ये भी कहना कि भाई हम जंग जीत चुके हैं। नहीं भाई, आपने एक अच्छा जवाब दिया, ये कहें जंग जीत चुके हैं तो ये कि आप कश्मीर ले लें, आप इंडिया के मुसलमानों को उनके हुकूक दे दें, सारे काम कर लें, मुत्तहिदा हिंद जो हमारा है वो ले लें, फिर आपको ये हक कहने का हक हासिल है कि आप जंग जीत चुके हैं। अगर आप जब तक ये काम नहीं करते तो आपको कतअन ये हक हासिल नहीं कि आप जंग जीत चुके हैं। हां, आप ये कहें कि आपने इस मक्कार और बुज़दिल दुश्मन के मुकाबले में जो जवाबी कार्रवाई की वो कमाल की है, वो ऐसी की है कि दुश्मन पर आपने दाग बिठा दी है। ये कहें कि आपने बड़ी कामयाब जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन इस जवाबी कार्रवाई को एब्सोल्युटली कैटेगोरिकली आप कहें कि हम जंग जीत चुके हैं, हम 71 का बदला ले चुके हैं, ये ख्वाब खरगोश से बाहर निकला है। 71 में तो आप कि आधे से ज़्यादा मुल्क उसने अलहदा कर दिया, आपने 2 घंटे में सारे बदले ले लिए। आप कहें बेहतरीन जवाबी कार्रवाई की है, तो आप उम्मत को ख्वाब खरगोश में गफलत में मुब्तला ना करें। बहरहाल, और वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट है उससे ये भी पता चलता है कि जनरल आसिम मुनीर जवाबी कार्रवाई रोकने पर आमादा न थे, क्योंकि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ से कहा कि अल्लाह ने हमें फ़तह दे दी है, दुश्मन अगर कह रहा है, दरख्वास्त कर रहा है जंग रोकने की, तो हमें कर लेनी चाहिए। मतलब वो आमादा कर रहे हैं जनरल को, और जनरल जवाबी कार्रवाई रोकने पर आमादा नहीं है। ये स्टेटमेंट से पता चल रहा है। बहरहाल, ये स्टेटमेंट की इशारतुन्नस है, या इक्तिज़ाउन्नस भी आप कह सकते हैं। इक्तिज़ाउन्नस तो खैर नहीं कह सकते इसको, लेकिन क्या कहते हैं, लुग़वी मानों में इक्तिज़ा कह सकते हैं। ठीक है जी। तो एक बात, और अगली बात यह है कि अब जो वज़ीर आज़म ने ये स्टेटमेंट दी है, अब हमें मालूम नहीं कि वज़ीर आज़म की ये बात मबनी बर हकीकत है या नहीं। हमें ये भी मालूम नहीं कि हमारे जनरल ने जो ये जवाबी कार्रवाई रोकी है वो मसलहत समझ के रोकी कि जवाबी कार्रवाई रोकना ही बेहतर है, तो ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई। या वज़ीर आज़म की राय के एहतराम में रोकी है, और अगर वज़ीर आज़म की राय में के एहतराम में रोकी है तो बहरहाल हमें गिला है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हमें कुछ पता नहीं है। ये तो जंग में जिनके पास कायदाना लगाम होती है वही फैसला कर सकते हैं कि जंग रोकना बेहतर है या जंग को जारी रखना बेहतर है। शरीयत यही कहती है आपको, शरीयत के तकाज़े यही हैं। ठीक है जी। तो हमें इस हवाले से कुछ मालूम नहीं, लेकिन हम पर थोड़ी बहुत मायूसी छा जाती है
जब हमें ये कहा जाता है कि ये जंग अमेरिका के कहने पर रोकी गई, सऊदी के कहने पर रोकी गई, जो आलमी खिलाड़ी हैं उनके कहने पर रोकी गई, तो एक मायूसी ऐसी आ जाती है। लेकिन हम नाशुक्री नहीं करते, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस गए गुजरे दौर में, जब जनरल आसिम मुनीर के पेशरो ने यहाँ तक कह दिया था कि टैंक में तेल नहीं, शायद ये भी कह दिया था हथियार को जंग लग चुका है, पता नहीं ये उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था। बहरहाल सहाफ़ियों को जो ब्रीफिंग दी थी कि हम इंडिया का मुकाबला करने के अहल नहीं है, उसके मुकाबले में मौजूदा जनरल ने आके कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह पढ़ा और दुश्मन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके साबित भी कर दिया कि वो ज़ुबान से नहीं पढ़ रहे थे इस आयत को, वो अपने दिल से शऊर से पढ़ रहे थे। हम अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करते हैं। ऐसे ही तो दाने होते हैं जिनके हम इंतज़ार में होते हैं। हमें एक जनरल ज़िया अच्छा लगा था जो अफ़गानिस्तान की जिहाद के लिए खड़ा हुआ। हमें आज जनरल आसिम मुनीर अच्छे लग रहे हैं जो खम ठोंक कर इंडिया के मुकाबले में खड़े हो गए और बेहतरीन जवाबी कार्रवाई की और उम्मत मुस्लिमा में हमारा कद बढ़ाने की वजह बने। हम कहते हैं अल्लाह ताला मज़ीद हमारी अफवाज को गैरत, हमीयत, हिम्मत और हौसले अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को भी गैरत, हमीयत, हौसले अता फ़रमाए, हम अपना भी दिफा कर सके और पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिफा करने का अल्लाह ताला मुझे और आपको अहल बना दे। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मोमिन मोमिन का भाई है, मोमिन अपने भाई पर जुल्म भी नहीं करता, ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, और मोमिन अपने भाई को बेयार व मददगार भी नहीं छोड़ता। अल्लाह हमें वो मौका दे कि हम अपने गज़ा के मुसलमानों को, हम अपने कश्मीर के मुसलमानों को, हम अपने चेचनिया के मुसलमानों को, हम इंडिया में बसने वाले अपने मुसलमानों को बेयार व मददगार ना छोड़ें और उनकी पूरी पूरी मदद करें कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।